राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित केशव नगर ब्रह्मदेव मंदिर के पास वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा में भी दक्ष बनाने के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र खुल गया है। स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम संस्था के प्रधानाचार्य रामजी मिश्रा ने कहा कि यहाँ बच्चों को पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने की भी उचित व्यवस्था है। गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कार और वैदिक ज्ञान देना है। चतुर्भुजं ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगल ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। सत्य सनातन महासभा के तत्वाधान में स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम की स्थापना केशव नगर में की गई है। आजकल के समय में भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति को और उत्थान के लिए ये वेद विद्या गुरुकुलम की स्थापना की गई है। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, संस्कृत जो ब्राह्मण और अन्य लोगों से दूर होती चली जा रही है, जो ज्ञान लेना ज्ञान देना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, उससे विमुख होते चले जा रहे हैं बच्चे। अन्य कार्य के लिए हटते चले जा रहे हैं शिक्षा को छोड़ करके। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हर एक क्षेत्र से कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और आधुनिक विषय से उनको जोड़ा जाए। अन्य जैसे आजकल गुरुकुलों में क्या है कि सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाई जा रही है या संस्कृत में ही उनको, और आगे चल कर के थोड़े से बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो अगर अन्य विषय में अन्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य संस्कृत के साथ साथ में उनको अन्य आधुनिक विषय की जानकारी भी होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा है, गणित है या अन्य विषय भी उनको पढ़ाए जाएं, जिससे वो आगे चल कर के अगर किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य ये है कि उनको आज कल के परिवेश से हट करके जो अपना कर्तव्य है, जो भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता है, वो उनके अंदर प्रवेश की जाए। क्योंकि समाज धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के कारण बिगड़ता चला जा रहा है। मार काट, दूसरे का धन हड़प लेना, ये सभी एक दूसरे को भाई एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं केवल संपत्ति के लिए। तो इन सभी संस्कृत के साथ साथ में उनको अच्छे संस्कार भी देने का कार्य हम लोग यहाँ पर करेंगे। और हमारा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें इस कार्य के लिए और सहयोग जो हो सके करें और आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी कामना हम सभी से करेंगे। क्या ये शिक्षा यहाँ पर निःशुल्क है? कितने बच्चे आ सकते हैं? यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर बच्चे को सिर्फ बुलाया गया है
और उनको बस जो वस्त्र वो पहन के आए हैं, सिर्फ वही वस्त्र जो पहन करके आए हैं यहाँ पर, उन्हीं वस्त्रों के साथ हम इनका प्रवेश ले रहे हैं। एक भी पैसा उनके माता पिता से नहीं लिया गया है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है, ना ही वस्त्र का, ना खाने पीने का, ना ही एडमिशन कोई शुल्क है। ये पूर्णतया निःशुल्क विद्यालय है और लगभग हमारे पास जितने बच्चे हमको पढ़ाने थे, हमको रखने थे, लगभग पूर्ण हो चुके हैं। और फिर अगले साल की हम भर्ती लेंगे बच्चों की। लगभग हमारे पास जितने बच्चे आने थे, अभी आज भी कई बच्चे आ रहे हैं, तो बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। खाना पीना, रहना, पढ़ना और खेलना कूदना सभी व्यवस्थाएं लगभग यहाँ पर की गई हैं बच्चों के लिए। अच्छे से अच्छे व्यवस्थाओं के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है। जो आचार्य हैं यहाँ पर आप हैं और भी जो हैं, और भी क्या किसी से प्रेरणा ली गई है? कोई और बाहरी आचार्य भी आएंगे समय समय पर बाहरी आचार्य, एक हमारे विशेष आचार्य हैदराबाद से अभी पढ़ करके आचार्य करके आए हैं, और अयोध्या से पढ़े हुए व्याकरणाचार्य जी आए हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को अच्छा वेद पठन पाठन का कार्य कराएं।